सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.10 पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आगे तक के। पार्ट 1 में हमने 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 11 तक कर लिए थे, और मैंने 13 क्वेश्चन भी आपको उसमें कराया था, क्योंकि 11 और 13 दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे बिल्कुल, देखने में और करने में भी, है ना। तो अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और फिर 14 ऑनवर्ड्स पूरे कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। तो सब प्रॉपर्टी वही पहले वाली है, सब इंट्रोडक्शन फॉर्मूले सब पहले वाले वही रहेंगे। जिन्होंने अभी पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पर पहले जाकर उन बाकी सब वीडियोस जो इसका पार्ट 1 है और जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो जरूर देखेंगे एक बार, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक, तो सब फॉर्मूले वही है, आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी P4 है जो यूज होती है। सबके रीजन मैंने आपको बताया गया है कि किस प्रॉपर्टी को हम कब यूज करते हैं, क्या कंडीशन है। तो उन सब बातों को अब हम यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर कोई इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रल 0 टू पाई x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो P0 P1 तो लगती ही नहीं है, उसको तो तरीका ही अलग है, पहचान ही अलग है। P3 सॉरी P2 मॉड वाली लगती है। P7 जो सबसे लास्ट की है उसकी पहचान अलग है, -a2 प्लस a। और P6 बचती है P3 और P4। P3 का स्पेशल केस P4 होता है और वही हम क्वेश्चन में लगाते हैं। सबकी पहचान मैंने आपको बताई हुई है। तो शुरू करते हैं P4 प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्या बताया था, आप क्वेश्चन को हमेशा I मानेंगे। लेट I इज इक्वल टू 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यूजिंग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी भी लिख देना, दैट इज 0 टू a, दैट इज 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, वैसे भी आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, प्रॉपर्टी का नंबर इतना याद रखना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 टू पाई, जहां पर x है वहां आएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किए थे। I इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। अब इस लाइन में देखो, हम 2-3 स्टेप को मैं एक साथ करूंगा। क्या होगा, इस पाई के अपोन में इस फंक्शन को अलग कर रहा हूं, पाई के अपोन में अलग कर रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स के अपोन में अलग कर रहा हूं एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट 1 dx। अब इंटीग्रल को जब अंदर लेके आओगे, इंटीग्रल को जब अंदर लेकर आएंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई तो बाहर रहेगा। पाई इंटू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। यहां तक आने के बाद आपको कुछ बातें बताता हूं, एक दो। नंबर 1, अब तक हमने सिर्फ प्रॉपर्टी 4 का यूज किया है, और ये इंटीग्रल जो यहाँ 2 बनकर आया है ना, ये इंटीग्रल देखो वापस I बन गया, ये तो I ही बन गया। ठीक, ये तो I बन गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस I की यूज कर लेते हैं इधर। I इज इक्वल टू 0 टू पाई, और ये I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाहर है, मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस आई, और कहो तो इस आई में साथ साथ इधर ले आऊं, तो इधर आकर क्या हो जाएगा 2i। अब हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रल बचता है जो सोल्व करना है। तो बात ये समझानी थी कि इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आएंगे, आने वाले एक्सरसाइज में आएंगे, मिसलनेस में भी आएंगे, एग्जांपल में भी किए थे। उनकी पहचान ये है कि उनके साथ में ऊपर ना x मल्टीप्लाई में होता है, इस तरह लिखा हुआ x dx, या x के साथ कोई साइन लिखा होगा, या फिर x के साथ tan लिखा होगा, या कुछ भी लिखा हुआ होगा, समझ जाना। उसमें आपको प्रॉपर्टी P4, क्योंकि जीरो टू पाई बाय 2 तो गिवन नहीं है, प्रॉपर्टी P4 का यूज करना है। तो इस तरह आकर जब हम इनको अलग करेंगे ना, तो हमेशा ये वाला I बनकर ही आएगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था। और अब इसको हमने इधर ले आए, तो इधर क्या बन गया 2i।
क्योंकि इंटीग्रल करने के लिए ये x ही हमें को x ही दिक्कत डाला था, यहाँ पर x को हमने हटा दिया, अब वहां सिंपल एक कांस्टेंट 1 रह गया ऊपर। अब इसका इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। जब तक ये साथ में यहाँ पर है ना, जब तक ये x यहाँ पर है तब तक आप इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे अब इसका। तो इस x को यहाँ से हटाने के लिए ही हमने P4 का यूज किया, और अब ये x हमारा हट चुका है। अब तो आसानी से कई तरीके यहाँ पर इंटीग्रेट करने के, यहाँ पर आकर इसको इंटीग्रल करने के तरीके कई सारे हैं, और उनमें से जो सबसे अब मेरे को ठीक तरीका लगता है, तो मैं अगर कहूँ तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो पाई, ठीक है। तो पाई इंटू 0 टू पाई, 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं जरा, क्या होगा, एक का स्क्वायर एक, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा जगह की वजह से, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। अब पाई इंटू 0 टू पाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आप ध्यान दें बात को, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इन दोनों के इंटीग्रल डायरेक्ट है मेरे पास, पाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, ध्यान देना टेन एक्स होता है क्या, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, लिमिट 0 टू पाई। तो पाई अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर हम, टेन पाई माइनस सेक पाई, माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो टेन 0 माइनस सेक 0, तो पाई इंटू टेन पाई की वैल्यू 0, सेक पाई की वैल्यू याद करो क्या होती है, -1, माइनस टेन 0 0, और सेक 0 कितना हो गया 1। अच्छा इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था 2 पाई, तो 1 और 1 2, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू पाई, मतलब क्वेश्चन का आंसर आई इज इक्वल टू पाई। तो सिर्फ प्रॉपर्टी 4 हमने P4 हमने यहाँ पर यूज की, सिर्फ P4 हमने यहाँ पर यूज की, और बहुत आसानी से हमने इंटरव्यू सोल्व कर दिया। तुरंत नोट करेंगे फास्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 13 तो हम कर चुके हैं पहले, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 13 हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, पार्ट 1 में। 0 टू 2 पाई कोस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पहचान तो एक है कि कोस एक्स की पावर 5 को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7.2 में या 3 में कि अगर साइन या कोस है क्वेश्चन में और उनका पावर लगी हुई है तो पहले आपको पावर रिमूव करनी पड़ेगी। स्क्वायर कैसे होता है रिमूव, क्यूब कैसे होता है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वगैरह का यूज हमने किया था, लेकिन 5 पावर को यूज करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, ये 0 टू 2 पाई लिखा हुआ है, ध्यान देना बात को, 0 टू 2 पाई, तो इससे मैच करती हुई एक प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, प्रॉपर्टी 6। तो क्योंकि प्रॉपर्टी 6 हमको यहाँ लिखनी भी है तो मैं लिख भी देता हूँ एक बार। प्रॉपर्टी 6 है 0 टू 2a, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा कब, ये कब होगा, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के साथ है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो माइनस एफ एक्स। ये सब आपको समझाया जा चुका है पहले। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए पहले मेरे को इस एफ एक्स को, मतलब कोस एक्स की पावर 5 को चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ फिट बैठता है या फिर यहाँ फिट बैठता है, चेक करते हैं पहले। तो वी हैव, अगर हम ध्यान दें तो वी हैव एफ एक्स, हमारे पास जो एफ एक्स फिलहाल है वो है कोस एक्स पावर 5। चलो चेक करते हैं फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मीन्स 2 पाई, फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस 2 पाई माइनस एक्स पावर 5। अब अगर आपको ध्यान हो तो कोस 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है
तो cos x की पावर 5 ही रहेगा, मतलब इक्वल आ गया, पहला केस बन गया। पहला केस बना तो क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या आया, तो बाई P6 हमने प्रॉपर्टी ऊपर लिख दी है समझाने के लिए, बाई P6 हमारा आई क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, 2 इंटू 0 टू पाई, 2 इंटू 0 टू पाई कॉस एक्स पावर 5 dx। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने का फायदा क्या हुआ, इंटीग्रल तो हमको अब भी करना पड़ेगा। सवाल तो ये था ना कि cos x की पावर 5 का इंटीग्रल कैसे करें, वैसे हो जाएगा अगर चाहे तो स्क्वायर में या फिर क्यूब में लिख के, लेकिन बहुत लंबा थोड़ा मैटर हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बैठेगी। पहले था अभी सिलेबस में, लेकिन हमको प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसको बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो अपने प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम यूज की, कोई ज्यादा खास फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंटीग्रल तो अब भी वहीं का वही है, लिमिट तो चेंज हुई खाली, पहले 2 पाई थी, पाई हो गई लिमिट, इससे क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रल तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रॉपर्टी को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, अगेन 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 अगर मैं इस फंक्शन को फिर से चेक करता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर 5, फिर रखते हैं। अब 2a का काम कौन कर रहा है, 2a का काम कौन कर रहा है, x। अब 2a का काम कर रहा है, आप इस बात को मत देखे ना कि यहाँ पे 2a ही लिखा हुआ होगा, बस जो भी वैल्यू है उसको 2a मान लो आप, जो भी वैल्यू है भाई, इसको पाई को हम इस तरह भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, 2a ऐसे 2 पाई बाई 2 है तो पाई ही, तो 2a इसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो कभी आप कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि यहाँ पे 2a ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई ही 2a का काम कर रहा है, पाई ही 2a का काम कर रहा है, फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, और कोस पाई माइनस एक्स हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर कोस नेगेटिव है, ऊपर पावर भी ओड है तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये बन गया दूसरे वाला केस। तो क्योंकि अब क्या हुआ, क्योंकि फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस एफ एक्स, सो बाई प्रॉपर्टी 6, सो बाई प्रॉपर्टी 6 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लिख देता हूं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2, और ये इंटीग्रल तो अब 0 बन गया, ये इंटीग्रल तो अब 0 बन गया, तो आई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टी 6 को 2 बार यूज किया, क्योंकि पहले बार यूज करने पर कोई खास फायदा नजर नहीं आया, तो हमने दोबारा यूज करके देखा, अब हमारा काम आसान से हो गया, ठीक। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। तो बात घूम फिर के वहीं पर जाती है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, और हर प्रॉपर्टी का एक ही, हर समस्या का एक ही इलाज है, P4। अगर मोड वाली बात अलग होती है तो स्पेशल बात है कि P2 ही लगती है अगर मोड आया है, तो फिलहाल तो P4 से ही काम चलाएंगे हम। और ये सब रीजन मैंने, अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि किस क्वेश्चन में कौन प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्लीज आप जाकर पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो होता है कोस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो होता है कोस एक्स, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाता है साइन एक्स। यही कर देंगे हम अपोन में 1 प्लस, ये तो बन गया कितना कोस एक्स, और ये बन जाएगा कितना साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये सेकेंड, फर्स्ट का है लेकिन ये फर्स्ट, ठीक। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 2 3 जैसे हमने किए थे ना, उनके जैसा बन गया, 2 3 4 के जैसा। दोनों को प्लस कर दो आपस में, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई 2i, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई 2, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, क्या है 1 प्लस साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स इंटू कितना dx, और न्यूमरेटर्स दोनों के आएंगे, ये वाला प्लस ये वाला। तो पहले वाले का न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस दूसरे वाले का न्यूमरेटर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया, ये साइन प्लस का, ये माइनस का, ऐसे ही कोस प्लस का और माइनस का। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, 0 बन गया, 0 अपॉन जो भी है 0 रहेगा फाइनली, तो कुल मिलाकर 0। तो 2i इज इक्वल टू 0, तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो i इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा आंसर। बस इंटीग्रल वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट बिना इंटीग्रल किए ही सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमने क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया। ठीक, तो P4 का यूज किस तरह करना है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपकी बहुत अच्छी तरह हो जानी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। और इस क्वेश्चन में ना करने से पहले जो लास्ट एग्जांपल है 34 होगा, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, उसको एक बार जरूर देख लेना। और मैंने आपको वहां भी समझाया था कि उस एग्जांपल का यूज हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के बीच में वो एग्जांपल जो तो बन के आएगा। ठीक, तो कुछ पार्ट थोड़ा सोल्व करेंगे, बाकी का जो भी कुछ काम होगा वो उस एग्जांपल वाला सेम सेम पूरा ही यहाँ पर हम करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगी। देखते हैं कैसे कैसे होगी। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। अब सबसे पहले आप एक बात को ध्यान देना, इसको स्टार्ट करने के लिए 0 to π/2 0 to π/2 log 1 प्लस cos x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, अगर ध्यान हो आपको, इंटू dx। कोस इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल वाला। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 log कितना हो जाएगा ये भैया, 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब log mn, 2 को m मान लो, cos स्क्वायर को n, 2 log mn। तो log mn क्या होता है, 0 to π/2 0 to π/2 log mn हो जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n। अब इस इंटीग्रल को हम अंदर ले आ रहे हैं, इंटीग्रल का जो साइन इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो log 2 कांस्टेंट है, तो यहां पर तो ये ऑपरेट किसके साथ होगा, 1 पर। ठीक, और प्लस 0 to π/2 प्लस 0 to π/2 log cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो ये वाला इंटीग्रल तो सोल्व हो ही गया, log 2 और 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x, लिमिट भर देंगे यहाँ पर थोड़ी देर में, 0 to π/2। और ये ध्यान देना यार, log m की पावर n पता है ना, log m पावर n, तो n बाहर मल्टीप्लाई में जाता है, log के सामने n log m हो जाता है। 0 to π/2 log cos x/2 इंटू dx, log cos x/2 dx। तो i इज इक्वल टू log 2, i इज इक्वल टू log 2, ये हो जाएगा अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। प्लस अब रहा सवाल कि इसको कैसे सोल्व करें आगे, क्योंकि ये तो हो गया 0 to π/2 log cos x/2 dx, 0 to π/2 log cos x/2 dx। तो इसमें हम एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या पुट करेंगे इसमें हम x/2 को कितना, t। जब डिफरेंशिएट करोगे तो x का dx, 2 का dt और t का dt और 2 क्या मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल log cos x/2 की जगह कितना आ जाएगा, t, log cos t इंटू dx, dx की जगह कितना आ गया, 2 dt, dx की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 dt। लिमिट चेंज होगी जब आप π/2 रखोगे, यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, π/2, तो ये क्या बने के आएगा, π/4। तो क्या बन के आएगा, π/4। और कुछ मिस्टेक है ना शायद बात में, कुछ मिस्टेक लग रही है ना, कुछ मिस्टेक है, यस, जैसे पाई, लिमिट तो पाई है, ये π/2 कहाँ से आ गई, मैंने क्वेश्चन कहाँ से देखा है, पाई लिमिट तो पाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो तुमने लिमिट पुट ही नहीं की, कोई हटाओ उसको, ऐसे लिमिट जो है वो सिर्फ पाई है, पाई
पाई पाई और ठीक है, लिमिट पाई है सिर्फ। जब पाई रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। और जब ये 0 रखेंगे तो लिमिट क्या बन के आएगी, 0। तो ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन कहां तक आ गया, आई इज इक्वल टू पाई लॉग 2। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई लॉग 2, पाई लॉग 2 प्लस 2 और 2 4, 2 2 जार 4, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt, log cos t इंटू डी टी। अब क्या करना है, अब इसको आपको मान लेना है यहाँ पर फर्स्ट, इस क्वेश्चन को, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, एक लाइन और करेंगे अभी हम। आई इज इक्वल टू पाई log 2 प्लस 4, 0 टू पाई बाई 2। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी की, 0 वाली, वेरिएबल जिसमें हम चेंज कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर टी में है तो हम उसको चाहें तो वापस से एक्स में लिख सकते हैं, log cos x dx। ये हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, यूजिंग P0, ठीक है। अब इसको आकर हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पर फर्स्ट आपको इसलिए मानना है क्योंकि ये जो बन के यहाँ आया है ना, 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, ये अपने आप में एक पेज का पूरा बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, जो मेरे को यहाँ से अभी अलग से सोल्व करना होगा। अलग से सोल्व करूंगा, अभी क्वेश्चन का ही पार्ट है, कोई रफ वर्क नहीं है। अलग से सोल्व करके वापस इसकी वैल्यू यहीं पर लाकर रखेंगे। और अगर आप ध्यान दें तो ये एग्जाम्पल 34 ही बन रहा है, मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल 34 में। तो नाउ अभी क्या करना है हमको, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए I1, कि ये I1 है, कौन, ये I1 है, 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x। इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फिर हम यहाँ पे लाके रखेंगे। तो इसको अलग से सोल्व करने के लिए, अब इतना वक्त तो हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गई ना। इसको सोल्व करने के लिए अब ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है, इसको हमने 2 मान लिया। अब शुरू करते हैं नए सिरे से, एग्जाम्पल 34 के जैसे, यूजिंग P4 यूज किया तो I1 इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, इधर I1 बन के आएगा 0 टू पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, मतलब log साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या बन जाएगी, थर्ड। ये हमने किया था एग्जाम्पल 34 में, सेकंड प्लस थर्ड, दोनों को प्लस कर दो तो I1 और I1 बन जाएगा 2I1 और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, दोनों लिमिट एक ही है तो फंक्शन दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, log cos x प्लस log sin x dx। अब क्या है, अब पहले आपको थोड़ा पूरा नोट करना होगा, फिर हम इसको इधर करेंगे। तुरंत इसको नोट करेंगे, पहले इतना तुरंत नोट करेंगे क्योंकि इस पूरे को अब हम उधर सोल्व करेंगे और फिर उसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में लाकर रख देंगे। इस पूरे को नोट कर लो। फिलहाल हमको सिर्फ जो जरूरत है, इन 3 इक्वेशंस की जरूरत है, सिर्फ इन 3 इक्वेशन की। तो सेकंड प्लस 3, जब सेकंड प्लस 3 किया तो ये क्या बन के आएगा, 2I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log mn। तो ये बन के आएगा log mn, मतलब log sin x इंटू cos x इंटू dx। तो 2I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अगर आप ध्यान दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log sin 2x बाई 2, log sin 2x बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, log m माइनस log n। तो 2I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log m माइनस log n इंटू dx। तो 2I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, बिल्कुल ये एग्जांपल 34 चल रहा है, बिल्कुल सेम वही, 2dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और यहां पर होगा क्या, 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx। तो 2I1 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान हो तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया था, कुछ उस एग्जाम्पल में क्या पुट किया था, t। तो पुट कर देंगे 2x को कितना,
यू। यू क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में ना अगर आपको 2-3 बार पुट करना पड़ रहा है तो बार बार आप वेरिएबल वही रिपीट नहीं कर सकते। हमने अब जो मैंने रिजर्व किया है उसमें मैंने टी पुट कर चुका हूं पहले ही, ध्यान देना पीछे जाकर देखो, टी पुट कर चुका हूं, तो अब हम वेरिएबल यू पुट करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा du/2। तो 0 to, अभी देखते हैं लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, log sin 2x की जगह क्या आ जाएगा, u इंटू डी एक्स की जगह पर du/2, और लिमिट π/2, जब π/2 जाएगा यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0, माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x, और लिमिट 0 to π/2, तो 2i1 इज इक्वल टू, ये वाला 2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर, तो 0 to पाई log sin u du माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i1 इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई। अब देखो वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, वापस क्वेश्चन को एक्स में लेके आओ। log sin u को हम क्या लिख सकते हैं, log sin x dx बाय यूजिंग p0, और ये तो अपना क्या था π/2 इंटू log 2। यहां पर हमने क्या किया, यूजिंग p0 या p1 जो भी है देख लेना, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है वैसे तो खैर। अब p6 यूज करेंगे। p6 क्या है, अगर हमारा फंक्शन इस प्रॉपर्टी को, इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स है इधर log sin x, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है log sin x, जो p6 है फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पर 2a का काम कौन करेगा, अपर लिमिट मतलब कि पाई माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स बनेगा log साइन पाई माइनस एक्स, मतलब कि log साइन एक्स। तो ये p6 की प्रॉपर्टी बन गई कि दोनों इक्वल आ गए। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है उस वाले एग्जांपल में। तो 2i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं तो ध्यान देना यहां तो हो जाता है 2, और लिमिट हो जाएगी 0 to कितनी, π/2। ध्यान है ना कि यहां पर तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो हो जाएगा डबल, बाहर से लिमिट हो जाएगी हाफ, और log sin x dx माइनस π/2 इंटू log, माइनस π/2 इंटू log 2, माइनस π/2 इंटू log 2। इसको हटाओ इधर से, मैंने वो तीनों इक्वेशन जो थी ना पिछले पेज वाली इधर लिखी हुई है, क्योंकि हमको उनकी जरूरत पड़े, अभी पड़ेगी आगे। अब क्या है 2i1 इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ है 0 to π/2 log sin x dx, इससे पहले वाले पेज पर देखना ये इक्वेशन 3 बन चुकी है, 0 to π/2 log sin x dx, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे i1, इसको हम क्या लिख देंगे i1 माइनस पाई log 2 बाई इक्वेशन 3 से, i1 इधर गया, i1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस पाई log 2, और इसको तो हमने माना हुआ था i1 इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हमने माना हुआ है i1, ध्यान से देखो जाते इसको, इतने को, इसको हमने क्या माना हुआ है i1, और ये इतना तो हमने किया है, ये एग्जांपल 34 क्या से हमको सेम, तो ये वैल्यू कहां जाएगी अब फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन था एक्चुअल में जो आई था, i इज इक्वल टू क्या था पाई log 2, पाई log 2 प्लस 4, और ये जो है फर्स्ट, इसको मैंने i1 माना था, माइनस π/2 log 2, तो क्या बन के आया, ये बन के आया पाई log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो माइनस 2 पाई log 2, तो पाई log 2 और यह 2 पाई log 2, तो एक बचेगा माइनस का, माइनस पाई log 2, माइनस पाई log 2, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस पाई log 2। तो हाँ ये क्वेश्चन सच में ही लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आगे चल करके, एक तो खुद ही है अपने आप में क्वेश्चन, एक 34 एग्जाम्पल जो है वो भी इसका ही एक पार्ट बन गया अंदर आकर के। तो बहुत ध्यान से हमने इसको समझाया है, एग्जाम्पल 34 इसके लिए आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो तुरंत नोट करेंगे इसको पूरा, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और जो हमने कौन सा किया था अभी 15 उसके जैसे बिल्कुल उसके जैसा है, जिसमें P4 यूज करते हैं और फिर फर्स्ट और सेकंड को फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों में कॉमन नीचे एलसीएम आ जाता है और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट के 1 बन जाता है। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी 17 को। 17 तो i इज इक्वल टू 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग बाय प्रॉपर्टी 4, तो i इज इक्वल टू 0 टू a रूट एक्स क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी 4 से जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स अपॉन अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स लिख दो, 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन अपॉन रूट a माइनस एक्स, इस a से ये वाला कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब इन दोनों को प्लस कर दो और देखो दोनों की लिमिट सेम है तो इंटीग्रल को साथ में जोड़ देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है वो एलसीएम आ जाएगा नीचे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड आई और आई तो हो जाएगा कितना 2i, 0 टू a, दोनों में एलसीएम कितना आ गया नीचे रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और ऊपर भी ये बन रहा है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ऊपर भी क्या बन रहा है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल वन टाइम। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू a क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है x, लिमिट 0 टू a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब कि a, 2 गया अपोन में तो कितना हो गया a बाई 2, 2 गया अपोन में तो a इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a बाई 2। ठीक, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फिर वो मोड वाला आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 मोड वाला मतलब P2 यूज होगी इस बार। इंटीग्रल लिमिट 0 टू 4 मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन हमने दो पहले भी किए हैं। 0 टू 4 मोड x माइनस 1 डी एक्स। तो क्या करना है, पहले मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो, मोड के अंदर वाली वैल्यू को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा 1। इंटीग्रल कहां से कहां तक जाना है लेके 0 टू 4, बीच में क्या पड़ रहा है 1, तो कैसे होगा 0 से लेकर 1 तक और फिर 1 से लेकर 4 तक, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 के यूज से, तो 0 टू 1 और प्लस 1 टू 4, 0 टू 1 प्लस 1 टू 4। अब 0 टू 1 के बीच, 0 टू 1 के बीच ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर 0 और 1 के बीच ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो फिर ऐसे कैसे लिखेंगे। ये आपके मैंने आपको मोड रिमूव करना कई बार समझाया हुआ है पहले। तो 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू अगर हम x माइनस 1 में, मोड नहीं लेते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 में रख के देखें, 0 और 1 के बीच मैंने रखा 1/2 तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना है। चलो प्लस 1 टू 4, 1 और 4 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो पॉजिटिव आएगा, तो फिर ऐसा कैसे लिख देंगे, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव आता है तो फिर ऐसे कैसे। और अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स लिमिट 0 टू 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स लिमिट 0 टू 4, 1 टू 4, 1 टू 4, 1 टू 4, 1, तो माइनस अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 1, 0 पर 0 बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं रखने की, छोड़ दो। 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1, और ये कितना बन गया 4, और ये माइनस 1/2 प्लस 1, ये तो हो गया इससे कैंसिल। ठीक है, तो 5 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5। नोट करेंगे तुरंत इसको।
क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग है, इस तरह क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया है बिल्कुल भी, लेकिन बहुत ईजी है, कुछ भी खास बात नहीं है। तो दो चीजें गिवन है और एक चीज प्रूव करनी है। गिवन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सो दैट 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, प्रूव दैट 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको ये प्रूव करना है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और कंडीशन दो गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स के, और दूसरा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। और जो हमको प्रूव करना है ना, यहां से हमने इस इंटरवल को लिया और इसको मैंने आई मान लिया। आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। और अभी हम इसी आई की वैल्यू ये लाकर दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपने, वो यूजिंग प्रॉपर्टी 4। यूजिंग प्रॉपर्टी 4 क्या है कि फंक्शन ऑफ, अगर 0 टू ए जो फंक्शन ऑफ एक्स है, वहां क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 टू ए, अच्छा इसको भी थर्ड मान लो आप, इसको भी चलो छोड़ो 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 छोड़ो, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 टू ए। अब सुनो, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स की जगह तो फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हैं हम, एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स की जगह क्या पहुंचेगा, 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स। ये हमने कहां से रखी दोनों वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर और साथ साथ इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी ना तो क्या बन के आएगा इधर, 4 इंटू एफ एक्स, और इंटीग्रल भी ला रहे हैं अंदर तो 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स की मल्टीप्लाई जी एक्स में होगी तो माइनस 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर। और अब आई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस, और ध्यान देना ये तो आई बन गया, ये तो आई बन गया। इस आई को इधर ले आओ तो इधर आकर क्या हो जाएगा, 2i, 2i 4 इंटू 0 टू ए, 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 गया अपॉन में तो 2 इंटू 0 टू ए, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्वेश्चन आपका कंप्लीट, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 2 एमसीक्यू रह गए होंगे अब तो। हाँ, देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। तो एग्जांपल 20 में माइनस ए टू प्लस दिखाई दे रहा है हमको, माइनस ए टू प्लस ए। तो माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, वो क्या है कि 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 कब होगी इसकी वैल्यू, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है। और यहाँ पर ये अंदर 3-4 फंक्शन दिए हुए हैं, तो हमको हर फंक्शन को चेक करना है एक बार एक एक करके कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है। उसके अकॉर्डिंग अगर ओड आया तो 0 कर देंगे, इवन आया तो फिर ये वाला कर देंगे। तो पहले इसको हम अंदर भेज देते हैं एक बार, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू एक्स कोस एक्स डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू टेन एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू 1 इंटू डी एक्स। ठीक, तो पहले हमने इसको अंदर भेज दिया। अब इन चारों को चेक करेंगे कौन कौन से इवन है कौन कौन से ओड है। सबसे पहले देखते हैं एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम इसमें एक्स की जगह रखते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो क्योंकि यहां पर क्या हुआ, क्योंकि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आया माइनस एफ एक्स के, तो मतलब ये ओड फंक्शन है, और ये ओड फंक्शन है तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल 0 इस प्रॉपर्टी से। ठीक, ऐसे ही देखते हैं अगले वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स। जहां पर एक्स है वहां रखते हैं माइनस एक्स
तो माइनस एक्स कोस माइनस एक्स, माइनस एक्स तो ऐसे रहेगा, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आया माइनस एफ एक्स के। तो ये वाला भी ओड फंक्शन है, तो ये भी 0 प्लस तीसरा देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर 5। तो यहां रखते हैं पहले एफ एक्स की जगह पर माइनस एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स, तो टेन माइनस एक्स की पावर 5, टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, ऊपर पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा यहां भी, माइनस टेन एक्स की पावर 5। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये भी ओड फंक्शन है, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन ये 1 है, इसमें तो कहीं पे रखने के लिए x है ही नहीं, वैसे भी कॉन्स्टेंट फंक्शन तो हमेशा इवन फंक्शन ही होता है, पता है आपको। तो ये वाला इवन है, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 1, ये वाला इवन था, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये चाहो तो नोट कर सकते हो अगर। तो शुरू के तीनों तो हो गए 0 बीइंग एन ओड फंक्शन, और अगले वाला हो गया इवन फंक्शन, तो वो डबल हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0, तो 1 का इंटीग्रल x लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। तो पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो हम नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मतलब कि लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आई मानेंगे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स। और एक माह से इलाज सबका क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3, एक लाइन डायरेक्ट कर दूं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या आएगा कोस एक्स, समझ गए होगी, अपॉन 4 प्लस यहां भी 3 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, तो मतलब 3 साइन एक्स। ये हमने क्या किया, प्रॉपर्टी 4 लगाई है, जहां जहां एफ एक्स था वहां पर क्या लिखा हमने, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई 2i, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस पहले वाला 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स, प्लस दूसरे वाला ये वाला log 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। मतलब पहले वाला फंक्शन जो था log, और प्लस ही दूसरे वाला। अब log m प्लस log n का जो फॉर्मूला होता है ना, log m प्लस log n, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n होता है log mn, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला इससे कैंसिल, ठीक, और देखो ये वाला इससे कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां रह जाएगा कितना, log 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो 0 का इंटीग्रल भी 0, तो i की वैल्यू 0, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 0। तो क्वेश्चन 21 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी 7.10 भी कंप्लीट, मतलब लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स के साथ।